हेलो नमस्कार राधे राधे मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ लव। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में प्यार और दुलार बांट रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी कहानी एहसास प्यार का एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज प्रीवियस नहीं लेंगे हम, आज सीधे कहानी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए कहानी पे ही चलते हैं। पूर्वी पिया को इतना गुस्से में देखकर सना को थप्पड़ मारते हुए थोड़े घबराते हुए अंदाज में सना को ये बोलती है, सना क्या बोले जा रही है जब से होश में नहीं है क्या पागल होश में क्या बोले जा रही है भाई। ये लड़की मुझे मरवाएगी इस खतरनाक बिजली से। तभी सना पूर्वी से, पूर्वी यार मैं होश में हूँ, तो क्यों इतना घबराती है भाई। रिलैक्स, काम डाउन, तू रुक जरा, मुझे मिस पिया से। सना पूर्वी को थोड़ा सा काम कराते हुए उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए ये बोलती है, हाँ तो मिस पिया, वो क्या बोलती हैं आप? पिया का जिया। कॉलेज में हमारी आज सेकंड मीटिंग है। सुबह भी आप बिना बात किए गुस्सा होकर चली गई, और अभी भी आप और आपके दोस्त ना आपने तो बाद में, आपके दोस्तों ने ये क्या, आपने इन्हें बात करने के रूल्स नहीं समझाए? पिया अब सना को जैसे ही कुछ बोलना चाहेगी तभी सना एकदम से मिस पिया, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। अभी आप मेरी बात पहले सुनिए और जवाब दीजिए। मिस पिया, आपको किस बात पे गुस्सा आता है? मेरे टच करने पर या मेरा कुछ कहने पर आप क्यों गुस्सा हो जाती हैं बिना मतलब? अरे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बोलिए ना कि ये प्रॉब्लम है। जब देखो गुस्सा। रूल्स मुझे मालूम है, आप जैसी दिखती हैं वैसी हैं नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे पता है। तो फिर ये अपना इस टाइप का, मिस पिया आप, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने तो आपके रूल्स मानने को भी रेडी हो गई, लेकिन आप तो उसके लिए भी कुछ आंसर नहीं कर रही। अरे हम दोस्त बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त, लेकिन आप क्या मिस पिया, क्या ही बोलूँ अब मैं, बताइए। कुछ सुनेंगी तभी तो, पर कुछ सुनना नहीं है। और ये ज़रूरी है क्या हम एनिमी ही बन के रहें? और क्यों, किस वजह से? हम दोस्त बन सकते हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आपका नेचर इतना प्यारा है, फिर आप ये सब। प्लीज़ मिस पिया। पिया बहुत शांति से सना की बातें सुन रही थी, और ये देखकर पिया के सारे दोस्त भी काफ़ी शॉक थे, क्योंकि हमारी पिया किसी की इतनी देर तक इतनी शांत होकर बात सुने, इम्पॉसिबल है भाई। एनीवेज चलिए स्टोरी पे चलते हैं। ओ मिस पिया गैंग, अब अपनी दोस्त को नहीं बोलोगे कि भूत प्रेत मानसिक संतुलन वगैरह वगैरह, ये क्यों मुझे अब घूर रही है इतनी देर से? इनसे भी बोलो भाई, कुछ जवाब दे मेरी बातों का। तभी पूर्वी, सना तू पागल हो गई है, क्या कर रही है इतनी? तू चल यहाँ से, बहुत हो गया सना, तू चल।
हमें कोई सवाल कोई जवाब नहीं करने, तू चल निकल यहाँ से। मैंने बोला था सना, पंगा मत ले, तू चल। पूर्वी सना का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है। पूर्वी, तू रुक ना यार, कितना रुक, मुझे अभी मिस पिया से बात करनी है। अभी रुक, चलते हैं ना। अभी मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए और वो मैं आज क्लियर करके रहूँगी। तुझे जाना है तो तू जा, पर मैं बिना सवालों के जवाब लिए नहीं आऊँगी। ओके, क्लियर पूर्वी? सना इस बार पूर्वी का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए थोड़ा सा तेज़ लहजे में ये बोलती है। अच्छा, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड ना सही बच्चू, पर तेरी बचपन की दोस्त हूँ। ऐसे तुझे कैसे अकेला छोड़ दूँगी? तुझे जो करना है ना कर, इस खतरनाक बिजली और इसकी गैंग के साथ में। मैं यहीं हूँ तेरे साथ में, जब चलना हो तब बोल देना, पर प्लीज़ ज़्यादा पंगे नहीं। प्लीज़ सना, ठीक है प्लीज़। पिया काफ़ी देर से शांत थी और कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, ना आंसर दे रही थी। तभी पिया की दोस्त हर्षा अपनी लेफ्ट हैंड की एल्बो मारते हुए पिया को बोलती है, पिया होश में आ। कब से ये फ्रेशर नंबर 2 बोले जा रही है, कुछ जवाब दे इसे। खो गई है या सो गई है? कुछ बोलेगी अब? लेकिन पिया बिना कुछ रिएक्ट किए अपने दोस्तों से, सना से बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फ्रेशर नंबर 1, फ्रेशर नंबर 2, तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हो। पिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन अब तुम दोनों का भगवान जाने। पिया के सारे दोस्त पूर्वी और सना को ये वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। तुझसे बोला था कि मत पंगा ले उस खतरनाक बिजली और उसकी गैंग से। देखा, फिर है ना, फिर हो गया ना, फिर सुना के चले गई ना। पता नहीं क्या आफत करेगी अब वो। और देखा नहीं था उसकी आंखों में, कितना ज़्यादा गुस्से में थी। पर तुझे ना पंगे लेने बिना क्या ज़रूरत है उसे दोस्त बनाने की, या कुछ भी। अरे छोड़ यार। पूर्वी सना को अब डांट लगा रही थी। मेरे नॉन स्टॉप टेप रिकॉर्डर, अब चुप कर जा, ठीक है? चल, ऑलमोस्ट कॉलेज ख़त्म होने को है, घर भी चलना है। हम कल अब देखेंगे, और तू चुप कर। और ख़बरदार तूने किसी को ये बारे में कुछ भी बताया ना, माँ को और ना पापा को, ठीक है? क्लियर पूर्वी? अब सना पूर्वी को धमकी दे रही थी कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। इस बार सना पूर्वी को धमकी देती है। पता नहीं हमारी सना के दिमाग में पिया को लेकर क्या चल रहा है, ये तो हम आगे स्टोरी में ही जानेंगे ना दोस्तों। तो चलिए स्टोरी में वापस चलते हैं। क्या आप भी स्टोरी से बार बार भटका से देते हैं? सना, पिया और पूर्वी तीनों का कॉलेज ख़त्म होता है और ये लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं। पूर्वी अपने घर चली जाती है, सना भी अपनी माँ को हग करके फ्रेश होने चली जाती है। पिया भी ऑलमोस्ट अपनी माँ को हग किस वगैरह करके वो भी फ्रेश होने चली जाती है। पिया के अंदर एक सना नाम का तूफान उफान ले रहा था, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था। पिया सबसे ज़्यादा क्लोज़ अपनी बीएम के है, लेकिन उसे ये अभी सही टाइम नहीं लग रहा था कि वो इस बारे में अपनी बीएम से बात करे। ऐसे ही कॉलेज में 10-12 दिन निकल जाते हैं। पिया, सना, पूर्वी डेली कॉलेज आते हैं। सना सोचती है कि पिया शायद आज कुछ आंसर करेगी, लेकिन पिया कोई आंसर नहीं करती।
डेली का इन तीनों का वही कॉलेज से आना और कॉलेज से जाना, कॉलेज से आना और कॉलेज से जाना। तभी एक दिन कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल कॉलेज के किसी फंक्शन को लेकर पिया और पिया के दोस्तों से बातें करते हैं, क्योंकि पिया मतलब बीए थर्ड ईयर में थी ना, इसलिए। तो पिया को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। वहाँ पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? गुड मॉर्निंग पिया, हमारे कॉलेज में कुछ दिनों बाद एनुअल डे फंक्शन है, तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो तैयार रहना। प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर पिया को कॉलेज के एनुअल डे के फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए बड़े प्यार से ये बोलते हैं। ओह पिया के जिया, कॉलेज को 75 इयर्स कंप्लीट हो गए, मैं कैसे भूल गई। उस फ्रेशर नंबर 2 की वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मैं पिया एक्साइटमेंट होकर क्यूट सा फेस बनाकर धीरी आवाज़ में ये बोलती है। तभी वाइस प्रिंसिपल सर पिया को एकदम बोलते हैं, पिया, पिया, आर यू देयर? पिया। और तभी पिया, यस सर, यस सर, आई एम हेयर नाउ। आप टेंशन ना लीजिए, आपने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं बहुत अच्छे से पूरी करूँगी। डन सर, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक समझा। ओह थैंक यू पिया, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, सो यू कैन गो नाउ। थैंक यू सो मच पिया। पिया अब एनुअल डे फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए प्रिंसिपल रूम से बाहर आ जाती है और प्रिंसिपल रूम से कैंपस ग्राउंड की तरफ जाते हुए ये बोल रही थी, पिया, पिया, अब कुछ दिनों तक सब काम वाम छोड़कर एनुअल डे फंक्शन पर फोकस करना है यार। सब कुछ ठीक से देखना है, मैनेज हो रहा है या नहीं, सब कुछ। प्रिंसिपल सर ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुझ पे बिलीव करके, सो पिया यू कैन डू इट। और उस फ्रेशर नंबर 2 को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बाद में देख लेंगे उसे। पिया, 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 यू कैन डू इट पिया, आई नो यू कैन डू इट। और तभी पिया सामने बिना कुछ देखे हुए सना से जोर से टकरा जाती है। सो दोस्तों, आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे। देखेंगे कि सना और पिया जो टकराए हैं वो किस में बदलता है, एनुअल डे फंक्शन में क्या होता है, ये तो स्टोरी में आगे ही पता पड़ेगा ना। तो ये तो अब हम आगे ही स्टोरी में जानेंगे। जब तक आप हंसते रहिए, खुश रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए और सबसे बड़ी बात, प्यार बांटिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी स्टोरी पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। राधे राधे मेरे दोस्तों, टेक केयर।